वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने आने वाला हफ्ता में एजुकेशनल पर्पस निफ्टी में क्या चर्चा निकल के आ रहा है उसी को लेके आया हूं। पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता निफ्टी का बिहेवियर कुछ शांत था और मैंने आप लोगों के साथ एनालिसिस पे ये शेयर भी किया था कि दो तीन संभावनाएं है। मेरा क्लियर व्यू ये था कि निफ्टी एक बार अपना 200 ऐसे में टच करने का कोशिश करेगा, पर वो जहाँ पे था पिछले हफ्ता 24,300 के आसपास वहां से डायरेक्ट करने जाएगा, या फिर वहां से एक बार 20 एसएमए को टच करके 200 को टच करने जाएगा, या फिर ऊपर में 50 एसएमए को टच करके फिर से 200 एसएमए को टच करने जाएगा। ये तीन प्रोबेबिलिटी का बात मैंने किया था, पर ये तीन प्रोबेबिलिटी में किसी भी कामयाब नहीं हुआ, काम पे नहीं आया, क्योंकि बाजार पहले हफ्ता के शुरुआत में सोमवार के दिन एक बार नीचे घुस गया था, 23,800 तक चला गया था, 23,816 का लो बनाया, वहां पे शॉर्टर्स को ट्रैप किया। सबको वहां पे यही लग रहा था कि बाजार अपना 200 एसएमए को टच करके ही बाउंस देगा, और सब रेडी था 200 एसएमए अगर पहुंच जाता है तो वहां पे कुछ खरीदारी करने के लिए कि बाउंस पे मुनाफा बन जाएगा। तो बाजार ये मौका किसी को नहीं दिया, क्योंकि बाजार के पास पैसा नहीं है किसी को देने के लिए। ये मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि बाजार रैली भी कर रहा है, लोगों को ज्यादातर पैसा नहीं मिल रहा है, बाजार डाउनसाइड मूव कर रहा है। ऊपर से अगर देखिएगा 2-2.5 हजार पॉइंट गिर गया, कितना लोगों को पैसा मिला। मैं तो एक एक वीडियो में दिखाया था कि पुट का क्या हालत है, कॉल का क्या हालत है, आप लोगों को याद होगा। तो हाँ, अगर आप फ्यूचर्स लेके शॉर्ट करके बैठे हुए हो, 26,000 पे शॉर्ट करके और 24,000 पे काट रहे हो, तो 2,000 पॉइंट्स का मुनाफा बन रहा है। पर ज्यादातर ट्रेडर फ्यूचर पे काम नहीं करते, बेटर टू से कर नहीं पाता है, तो अलग बात है। तो यहाँ पे बाजार पैसा बाजार को देना नहीं था, इसलिए बाजार नीचे नहीं गया, 23,800 से घुमा दिया। अगला दिन उसके आसपास मंगलवार के दिन 23,850 के आसपास का एक लो बनाया, जो कि एक हायर लो था। और उसके बाद 2 दिन में बाजार ऊपर में करीब 24,550 तक चला गया। देखिए, यहाँ पे रीजन ये बताया जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, इस खुशी में बाजार में ये रैली हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारा मुद्दा चलता है, जैसे कि बाजार गिर क्यों रहा था, सोशल मीडिया में देखिएगा तो बताया जा रहा था यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है, इसके चलते हम बाजार गिर रहा है। जिस देश का इलेक्शन है उस देश का बाजार हर रोज टॉप लगा रहा है, और उस देश का इलेक्शंस के चिंता में हमारा देश में करेक्शन हो रहा था। इस तरह का मतलब रीजनिंग आता है हमारा बाजार को लेके, जो भी है। तो अभी ट्रम्प जी के जीतने की खुशी से बाजार ऊपर चला गया, ऐसा मेरे को ऐसा नहीं लगता है। बाजार शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर ओवरसोल्ड था। सवाल ये था कि 200 से घूमेगा या उससे पहले से घूमेगा या जहां था वहां से घूमेगा। बीच से घूमने का सोच मेरा मन में भी नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था। थोड़ा सा ये मतलब मैं भी मिस कर गया ये, मतलब पिछले वीक के क्लोज और 200 एसएमए के बीच से ही घुमा दिया। पर मेरा जो अगला पॉइंट था कि ये एक बार अपना 20 को जरूर टच करने के लिए जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये
6 तारीख को, इसी महीना का 6 तारीख को ये अपना 20 सिंपल मूविंग एवरेज के एकदम नजदीक पहुंच गया था 20-25 पॉइंट के लिए। अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लीजिएगा तो वो लगभग 2-4 पॉइंट के लिए ही छोड़ा है, मोटा मोटा उसके नजदीक चला गया था। और वहां से फिर से ये करेक्शन काल गुरुवार के दिन देखने को मिला। 20 को टेस्ट करते हैं क्योंकि 20 फॉलिंग था, ये बिल्कुल लक्ष्मी था कि अगर ये 20 को टच करता है तो वहां से एक करेक्शन देखने को मिलेगा, और देखा भी। और आज बहुत ज्यादा फॉलो अप सेलिंग नहीं हुआ, फिर भी लोअर टॉप लोअर बॉटम और लोअर क्लोजिंग पैटर्न बना है। यहाँ पे आज का जो कैंडल इन्वेस्टिंग दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ गलती है, ये सटीक कैंडल नहीं है। फिर भी जब ये सुधार लेगा तो फिलहाल के लिए अ, मामला इतना ही बन रहा है। यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, देखिए ये एक बॉक्स मैंने बनाया है, इस बॉक्स के अंदर प्राइस 13 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड कर रहा है। 13 कैंडल बन चुका है इसके अंदर, सिर्फ 2 दिन के लिए इसके नीचे थोड़ा गया था, एक सोमवार 4 तारीख को, दूसरा मंगलवार 5 तारीख को, बाकी पूरा इस बॉक्स के अंदर। और ये बॉक्स है लगभग 24,000 से 24,500 के बीच, 500 पॉइंट के। तो अभी काफी टाइम बिता दिया है, या तो इसको ब्रेकआउट करना है ऊपर की तरफ, या तो इसको ब्रेक डाउन करना है नीचे की तरफ। रिजल्ट सीजन भी अब अगर आप देखिएगा तो ये निकालते जा रहा है। आज स्टेट बैंक का भी रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया स्टेट बैंक, जैसा बाजार का विशेषज्ञ लोग बता रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटल के बारे में टिप्पणी करना ना तो मेरे को आता है, ना करना ये शोभनीय है, मेरे को ऐसा लगता है। फिर मैं मतलब एनालिस्ट का बात के ऊपर मैं बता रहा हूँ, वो लोग बता रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो फिर भी बाजार रिएक्ट नहीं किया। ऐसा परसों महिंद्रा का रिजल्ट पे भी दिखा गया था, महिंद्रा अच्छा रिजल्ट देने के बाद भी रिएक्ट नहीं किया था, परसों नहीं किया, कल नहीं किया, फिर आज 2-4% ऊपर महिंद्रा को लेके गया था ये लोग। हो सकता है स्टेट बैंक को भी कल या परसों, मतलब सोमवार या मंगलवार, इसको ऊपर ले जाने का कोशिश किया जाए, पर फिलहाल आज रिएक्शंस आया नहीं। देखिए ये तो मैंने मतलब अभी एक पैटर्न का जिक्र करूं, ऊपर में 26,300 के आसपास से गिरावट, यहाँ पे पहले आके 24,700 पे रुका था, फिर यहाँ पे एक 6 दिन का रेस्ट पीरियड बाजार बनाया था, फिर जाके ब्रेकडाउन आया था, और उस ब्रेकडाउन का लो सेट हुआ मतलब 24,070 के आसपास। और देखिए यहाँ पे 13 ट्रेडिंग सेशन से रेस्ट लिया जा रहा है, लिया ही जा रहा है। मेरे को पता नहीं आने वाला हफ्ता भी रेस्ट लेगा कि नहीं, क्योंकि मुद्दा सारे निकालते जा रहे हैं। यूएस इलेक्शन निकल गया, अभी अगर आप देखिएगा फेड मीट भी निकल गया, चाइना पैकेज वाला भी निकल गया आज। तो अभी बहुत कुछ रह नहीं गया है, जो रह गया है वो हमारा देश का 2 स्टेट का इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस रह गया है। पता नहीं उसके चलते या किस वजह से ये प्राइस खरा है। हो सकता है यहाँ पे प्राइस काफी गिरा है ऊपर से, ये ऊपर जाने से पहले बेस बनाने का कोशिश कर रहा है, ये भी हो सकता है। या फिर प्राइस को तेजी से 200 SMA को टेस्ट करना है, या फिर काटने का है, इसलिए मोमेंटम गेन करने से पहले ये अपना सांसे ले रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 200 SMA करीबन 400 दिन होने को जा रहा है, टेस्ट नहीं हुआ। और अगर बाजार यहाँ से घूम जाता है और बाजार दोबारा 25,000 के ऊपर निकल जाता है न्यू एटीएच की तरफ, तब तो ये 200 SMA अगला कुछ दिनों में भी टेस्ट होना नामुमकिन जैसा हो रहा है, मतलब हो जाएगा। क्या बाजार इस मौका को छोड़ेगा, ये सवाल मेरा मन में है। अगर बाजार को न्यू एटीएच लगाना भी है, जो चीज पिछले 400 दिन से पेंडिंग है, मतलब 200 SMA 200-250 दिन के अंदर एक बार टेस्ट होता है, होना
अच्छा है, मतलब बाजार का स्नेहत के लिए भी अच्छा है। मीन रिवर्सन इसे कहता है। ऐसा जरूरी नहीं कि मीन रिवर्सन होना ही चाहिए, पर ऐसा होता है, अच्छा ट्रेंड में भी ये दिखा जाता है। पर यहाँ पे 400 दिन से नहीं हो रहा है, तो ये एक चिंताजनक बात है। तो अगर हो जाता तो अच्छा। ये फिलहाल खड़ा है 200 ऐसे में 23,504 पे, मोटा मोटा 23,500, जो कि यहाँ से बहुत दूर नहीं है। 2-2.5% का मामला है। बाजार का आज का क्लोज आया है 24,150 के आसपास, तो 200-250 पॉइंट का मामला है। तो यहाँ पे थोड़ा टेस्ट करके या थोड़ा बहुत काट के यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर जाए, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है। दूसरा एक प्रोबेबिलिटी भी है, ये 20 ऐसे में भला ही उसके नजदीक 2 दिन से कामकाज कर रहे, पर वो भी अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। मतलब ये अगर 6 तारीख का देखिएगा, हाई है निफ्टी का 537, उस दिन 20 ऐसे में था 567, 30 पॉइंट के लिए छोड़ दिया था। ऐसा हो सकता है 200 टेस्ट करके ये काफी दिनों के लिए साइडवेज टू बुलिश हो गया। वो 80 बनाने वाला बुलिशनेस का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे 200 काट के थोड़ा बहुत 200-300 पॉइंट और भी नीचे कामकाज करवा के एक बार वहां पे शॉर्ट जनरेट करवा के ये फिर से 20 और 50 के नजदीक एक बार टेस्ट करने के लिए आ सकता है। यहाँ पे 50 फिलहाल खड़ा है 25,014 पे, पर समझने वाला बात यह है 50 फॉलिंग हो चुका है, 50 फॉलिंग हो चुका है। और ये अगर 200 एसएमए की तरफ बढ़ जाता है तो 50 भी आहिस्ता आहिस्ता 20 की तरफ आ जाएगा। मतलब 23,500 या 23,200 से अगर ये बाउंस करने का कोशिश करता है, तो ये 25 सॉरी 24,500-600 तक आके 20 और 50 को एक बार टेस्ट कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट और भी है। ये जो यहाँ पे एक देखिए, एक हेड एंड शोल्डर जो ब्रेकडाउन हुआ था निफ्टी में, ये मैं एक बार आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा। यहाँ पे मान लीजिए, सॉरी, यहाँ पे ये अगर आप इसको हेड पकड़ लीजिएगा तो ये दो शोल्डर भी बना था, साथ साथ ये शोल्डर भी। तो कुछ इस तरह का ये जो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ था, उसका टारगेट भी आ रहा है 23,200। इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसका जो नेकलाइन था, आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। ये जो इसका जो नेकलाइन था, ये नेकलाइन अगर आप देखिएगा तो ये नेकलाइन टूटने के बाद यहाँ पे ये 6 तारीख को मतलब 6 नवंबर को ये नेकलाइन टेस्ट हो गया और 2 दिन से उसके नजदीक टॉप भी बना रहा है। पर अभी आज के डेट में फिलहाल वो ये जो नेकलाइन है करीब 24,500 550 के आसपास, तो उस नेकलाइन से करीब 400 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया। तो अगर ये जो जोन बना के खड़ा है, ये 24,000 से 24,500, मतलब नीचे 200 पॉइंट और गिर जाता है। एक एक पॉइंट में बता रहा हूँ, 23,980 का लेवल थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है तो यहाँ पे दिक्कतें पैदा हो सकता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, तभी जाके आप ये सोच सकते हो कि ये अपना 200 ऐसे में या फिर हेड एंड शोल्डर का टारगेट 23,200 तक प्राइस मूव कर सकता है।
इसके साथ साथ मैं एक पॉइंट और भी बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप लोगों को मैंने देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चैनल का जिक्र मैंने काफ़ी बार किया है। ये वाला चैनल आप लोगों को बहुत सारा वीडियो में मैंने दिखाया है। ये वाला चैनल मैंने दिखाया है आप लोगों को। तो ये मान लीजिए जिस दिन इस चैनल को ब्रेक डाउन किया था, उसके बाद ये नीचे कंसोलिडेट करने के बाद इसी चैनल का टॉप को दोबारा रिटेस्ट भी किया है। ये परसों के दिन मतलब 6 तारीख को, और वहां से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। हिसाब के मुताबिक इस चैनल का जो लो है मोटा मोटा ये आ रहा है 23,500 पे, जहां पे 200 ऐसे में भी खड़ा है। तो एक बार कम से कम वहां तक तो प्राइस को आना चाहिए। इसके साथ साथ अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के जरिए देखा जाए तो वहां पे आप लोग जो देख सकते हो, ये जो ऊपर से लेके नीचे तक जो डाउन स्विंग बनाया था 26,277 से 23,816, उसका 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल जो आ रहा है 24,400 पे। उसके ऊपर सिर्फ 2 दिन, एक दिन यहाँ पे 29 अक्टूबर का क्लोज आया था और एक दिन यहाँ पे 6 नवंबर का क्लोज आया था। उसके ऊपर प्राइस टिक नहीं पा रहा है। 23.6, इसको याद रखिएगा। 23.6% लेवल के ऊपर प्राइस टिक नहीं पा रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। 38 तो काफी दूर है, 38 है 24,750 के आसपास। तो इस बात के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मैं एक बार इंडिकेटर का भी जिक्र करूंगा। इंडिकेटर में थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट बन रहा है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एमएसीडी फ्लैट हो चुका है और एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बन गया है। पर भला ही दोनों ही अभी नेगेटिव टेरिटरी में है, दोनों में से किसी एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन राइजिंग नहीं है, फिर भी पॉजिटिव क्रॉसओवर बना है। ये ट्विस्ट है। आरएसआई का जहां तक जिक्र किया जाए, मुश्किल से 40 को बचा के रखा है। 40 के नीचे फिर से इस तेज से नीचे की तरफ मोमेंटम दिखने को मिल भी सकता है। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप लोगों को लग सकता है कि आप इतना नेगेटिव पॉइंट्स का जिक्र क्यों कर रहे हैं। पॉजिटिव तो बहुत ज्यादा कुछ बताया नहीं, क्योंकि फिलहाल बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव बताने लायक मिल नहीं रहा है। बाजार जिस दिन 25,250 ऊपर में काट देगा, उस दिन जरूर पॉजिटिव बातें करूंगा। फिलहाल एक और कुछ बताना यहाँ पे जरूरी है। मैंने पिछले हफ्ता या उसके पहले हफ्ता में मैंने बताया था आप लोगों को कि रिलायंस अपना इलेक्शन डे का जो लो है उसको काट दिया है। वो एक पहला संकेत था हमारे लिए। अभी आज के डेट में अगर देखिएगा तो रिलायंस अपना ऑफिशियल बियर मार्केट में घुस गया। उसका एक साल का हाई है 1608 या 1609। आज का क्लोजिंग 1282 के आसपास आया है। तो 20% नीचे रिलायंस फिसल गया है। निफ्टी का सबसे ज्यादा वेटेज वाला कंपनी, देश का नंबर 1 कंपनी, ऑफिशियल बियर मार्केट में घुस गया है एज पर डाउ थ्योरी। तो ये ये चिंताजनक बात है। सिर्फ रिलायंस अकेला नहीं, इंडेक्स का कई सारे कंपनी बियर मार्केट में घुस गया। कितना गिनाऊं आपको, गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। इतना सर, रिलायंस गया है, कोल इंडिया, ओएनजीसी, मारुति, टाटा मोटर, आपका टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, बहुत सारा कंपनी बियर मार्केट में घुस गया। और हिंदुस्तान लीवर, डाबर डाबर घुस गया। हिंदुस्तान लीवर 2-4% के लिए रह गया है। तो एफएमसीजी भी गिर रहा है, रिलायंस भी गिर रहा है, ऊपर से भारती भी करीब 10% का करेक्शन के कगार पे खड़ा है। तो ये सब चल रहा है। अकेला कुछ बैंक को देके
और आईटी इंडेक्स को लेके इंडेक्स को बचाने का कोशिश अभी भी किया जा रहा है, क्योंकि जहां पे आपका देश का नंबर वन कंपनी साथ साथ और 10 कंपनी लेके वो बियर मार्केट में घुस चुका है, वहां पे इंडेक्स अभी भी 7-8% नीचे ही खड़ा है। इसके साथ साथ सेक्टर वाइज अगर देखिएगा तो वहां पे भी आपको जो डार्लिंग सेक्टर था पिछले 1-1.5 साल से मार्केट का, पीएसयू बैंक, स्टेट बैंक को छोड़ के, चुनिंदा 1-2 बैंक को छोड़ के सारे अपना बियर मार्केट्स में है। अगर आप पीएससी को देखिएगा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, वो तो लगभग 90% कंपनी, जिसमें आपका रेलवेज, डिफेंस, सारे शेयर्स 30-40% का करेक्शन दिखा दिया है। इस तरह से बाजार फिलहाल चल रहा है। तो आपको सोचना पड़ेगा कितना दिन तक ये बाय द डिप करते जाएंगे। मैंने तो काफी दिनों से बता रहा हूं कि शॉर्ट भी भला ही मत करिए, शॉर्ट करके इस बाजार से पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 2008 या 2020 जैसा पैटर्न नहीं है। 2008 में जो फ्लैश क्रैश देखने को मिला था, या 2020 में कोविड के चलते जो फ्लैश क्रैश बाजार में आया था, वहां पे पैसा शॉर्ट पे बना था। पर ये करेक्शन कुछ, मैं आपको इसका जिक्र करूंगा तो ये 2021 वाला करेक्शन के साथ थोड़ा बहुत सिमिलर है, जो 18,600 से 15,200 तक हुआ था, या फिर आप इसे 2016 वाला करेक्शन के साथ थोड़ा सा इसे ये कर सकते हैं, 2015 वाला सॉरी, वो जो ऊपर में 9,100 से नीचे 6,800 तक का करेक्शन हुआ था, कुछ सिमिलर टू दैट करेक्शन। ज्यादा से ज्यादा जिस दिन अगर ये इंडेक्स किसी कारण से बेयर मार्केट में घुसता है, जिसका अभी कोई भी इंडिकेशन नहीं है, तब जाके आप इसे 2000 का पैटर्न के साथ, जहां पे निफ्टी 2014 का टॉप लगा के अगला 3 साल में 850 के आसपास का लो लगाया था, उस पैटर्न के साथ थोड़ा बहुत सिमिलरिटी ढूंढ सकते हो। जहां तक मेरा ख्याल है, देखिए 2000 साल में तो ऑप्शंस था नहीं, तो वहां पे पुट खरीद के पैसा बनाने का सवाल नहीं था। जहां तक 2015 का जिक्र किया जाए या 2021 का जिक्र किया जाए, आप लोगों को याद होगा 2021 में भी बड़ा बड़ा झटका दिया था प्राइस, 18,000 से 16, 18,600 से 16,800, फिर अट जाके 18,350, फिर जाके 16,200, फिर जाके 17,900, फिर जाके 16, सॉरी 15,600, इस तरह का झटका दिया था। तो वहां पे थोड़ा बहुत पुट में पैसा बना था, पर यहाँ पे जो चीजें चल रहा है, ये 500-700 पॉइंट का करेक्शन और फिर खड़ा रख देना, यहाँ पे आप पैसा नहीं बना पाओगे सर जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कोशिश होना पड़ेगा, कैश पे बैठना पड़ेगा, या आपको डेट फंड में पैसा लगा के थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा सोच है, एक एक अच्छा वैल्यूएशन मिल जाए बाजार में, एक अच्छा लेवल पे बाजार मिल जाए, तब जाके आप इक्विटी में फिर से पैसा डालिए। शॉर्ट का मेरा कोई अंदाजा नहीं है, मैं शॉर्ट का बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। जहां तक वीकली चार्ट का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो वीकली 20 सिंपल मूविंग एवरेज को प्राइस किस तरह से काटा है पिछले 2 हफ्ता, मतलब पहले इसे काटा गया था, क्लोज किया गया था, उसके बाद 2 कैंडल यहाँ पे बन गया है बिना टच किया हुआ, बिना टच किया हुआ। अब देखिए 20 काफी ऊपर है और कैंडल नीचे बन रहा है, अच्छा सिग्नल नहीं है, पर भूलिएगा मत 20 राइजिंग है अभी भी। तो इस कंडीशन में हो क्या सकता है, अभी तो सिर्फ 2 ही हफ्ता 2 ही कैंडल काटा है। 20 हफ्ता बाद, अगर 25 हफ्ता बाद आके टेस्ट करे कोई, मतलब हड़बड़ी ना दिखाए, तो दिक्कत कुछ नहीं है, पर उसके लिए इसको नीचे जाना पड़ेगा। अगर ये नीचे नहीं जाता है, तब जाके ये राइजिंग 20 SMA को टेस्ट करना पड़ेगा। खड़ा रख के इसे फॉलिंग बनाना, मतलब तो 10, 12, 14 हफ्ता खड़ा रखना पड़ेगा,
ये बाजार कुछ भी कर सकता है, देखना पड़ेगा, पर ऐसा लग नहीं रहा है। या तो इसे टेस्ट करके गिरो या ऊपर चला जाओ, या फिर अच्छा खासा करेक्शन दिखा के इसे फ्लैट और फॉलिंग बनाने का कोशिश करो। और ये जो 50 सिंपल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट के ऊपर है, ये तो करीब 60 55 56 हफ्ता हो गया, टेस्ट नहीं हुआ, तो इसे भी एक बार टेस्ट करने का कोशिश करना चाहिए प्राइस को। जहाँ तक पैटर्न का जिक्र किया जाए, यहाँ पे पैटर्न अगर आप देखिएगा तो आउटसाइड कैंडल बना है, हायर टॉप भी बना है, लोअर बॉटम भी बना है, पर क्लोजिंग लोअर है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस हफ्ता का जो ओपन है उसे डिफेंड नहीं कर पाया क्लोजिंग के टाइम में, उससे 150 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, इंडिकेटर वाइज अगर देखा जाए तो एमएससीडी का हालात बहुत खराब है। वीकली एमएससीडी, यहाँ एक तरफ डेली एमएससीडी मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम थोड़ा सा बता रहा है कि वो फ्लैट होने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वीकली पे आप देख सकते हो, वीकली एमएससीडी लाइन बहुत ज्यादा फॉलिंग है, सिग्नल लाइन भी फॉलिंग है, और दोनों में स्प्रेड बहुत बढ़ गया है, तो अच्छा संकेत नहीं है। जहां तक वीकली आरएसआई का जिक्र किया जाए, 50 के आसपास मेंटेन हो रहा है। बहुत ज्यादा मतलब खुश होने का भी जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा दुख की बात भी नहीं है, बहुत पॉजिटिव भी नहीं है, बहुत नेगेटिव भी नहीं है, मोटा मोटा ठीक ठाक है। जहां तक ऑप्शन चेन का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, निफ्टी का क्लोज 24,150 के आसपास आया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कॉल साइड में बताना लायक वाई जेनरेट नहीं हुआ, और पुट साइड में भी बताने लायक वाई जेनरेट नहीं हुआ, तो इसलिए इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ इतना देखने को मिल रहा है कि 24,000 फुट में कुल वाई 1,20,000 करीब, और 24,200 में कुल वाई 1,76,000 करीब, और 24,500 में 2.5 लाख करीब। मतलब कुल वाई के मामला में देखिएगा तो 24,200, 24,300, 24,400 अच्छा खासा वाई कॉल साइड में खड़ा है, पर पुट साइड में सिर्फ 24,000 पे ही 6 डिजिट पे वाई है, और किसी स्ट्राइक में नहीं है। तो माइल्डली बियरिश कह सकते हो, या इतना कह सकते हो कि ऊपर जाने में दिक्कत फेस करेगा, पर न्यूट्रल है ज्यादातर। जहां तक आने वाला हफ्ता का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए, आने वाला हफ्ता में नीचे जो सपोर्ट देखने को मिलेगा, पहला सपोर्ट 23,980, दूसरा सपोर्ट 23,800, और तीसरा सपोर्ट 23,500। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो 24,350, दूसरा रेजिस्टेंस 24,550, और तीसरा रेजिस्टेंस 24,750। देखिए प्राइस जब भी ऊपर जाने का कोशिश करेगा, हर एक रेजिस्टेंस लेवल से पुल बैक दिखाने का कोशिश कर सकता है, करना चाहिए, पैटर्न जिस तरह से बना हुआ है। पर अगर रेजिस्टेंस को निकाल पाता है तो कोशिश ये भी करेगा अगला पड़ाव की तरफ, अगला रेजिस्टेंस की तरफ जाने का। जहां तक नीचे का जिक्र किया जाए, अगर प्राइस नीचे आता है तो सपोर्ट कितना ज्यादा टिकेगा हमें संदेह है, वहां से पुल बैक कितना दिखा पाएगा हमें काफी संदेह है। पर अगर काट देता है तो तेजी से दूसरी सपोर्ट की तरफ निकल जाएगा प्राइस, ऐसा पैटर्न देख के समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एडुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।